हेलो एवरीवन, मैं कनक पंत एसएलएससी ग्रुप में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूं। जैसा कि आपको पता है, ये जो क्लासेस हैं ये समीक्षा अधिकारी तथा सह समीक्षा अधिकारी के मेन एग्जाम के लिए आपकी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हमने सबसे फर्स्ट वीडियो में सिलेबस डिस्कस किया था। जिसने भी हमारा सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके देखिए। और उसके बाद देन नेक्स्ट वीडियो हमारी आई थी सिलेबस के अकॉर्डिंग विशेषण का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने विशेषण के बारे में समझा था। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के भेदों के बारे में बस जाना था कि विशेषण के इतने भेद होते हैं। कहने का मतलब है कि जितने विशेषण के भेद हैं वो हमने बताए थे उस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे उन भेदों के अंदर का कि कौन से भेद कैसे पहचानेंगे, कौन सा गुणवाचक है, कौन सा सार्वनामिक है एंड ऑल दैट। तो आगे बढ़ने से पहले फिर से कहना चाहेंगे, अगर पहली वीडियो हमारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को साथ साथ प्रेस करिए, क्योंकि अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे तो आपके पास हमारा नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। इसी के साथ साथ हम बताना चाहेंगे, इंस्टा एंड टेलीग्राम से भी हम जुड़े हुए हैं, अगर आप चाहें तो वहां से भी हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज हम जो पढ़ाएंगे वो विशेषण के विषय में पढ़ाएंगे कि विशेषण के जो भेद हैं उनके अंदर क्या आता है। तो प्लीज फ्रेंड्स, हमने पहले भी कहा है, जितने लोग हैं अगर कम से कम 10-10 स्टूडेंट्स को भी डेली आप शेयर करेंगे तो बहुत लोग लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में आगे। पहले थोड़ा सा, जैसे कि हमेशा रिवीजन होता है या पुनरावृत्ति होती है कि हमने पीछे क्या सीखा। लास्ट वाली वीडियो में लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था, विशेषण के भेदों के बारे में जाना था। हालांकि इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, इनके बारे में ढंग से आपको और अच्छे से पढ़ना है तो पीछे पढ़ सकते हैं, जिसमें विशेषण के 4 भेद मुख्य थे: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक, संकेतवाचक और निजवाचक। इसके बाद हमने बताया था आपको संख्यावाचक के अपने आप में बहुत सारे भेद हैं। कहने का अर्थ है कि कहा जाए कि ये विशेषणों का राजा है, इसकी फैमिली बहुत बड़ी है। इसके निश्चित अनिश्चित संख्यावाचक होने के बाद भी, अनिश्चित तो यहीं पे बेचारा स्टॉप हो गया, लेकिन इसकी फैमिली बढ़ती गई और एक अच्छा खासी फैमिली वाला हो गया है। निश्चित संख्यावाचक आपका 5 यहाँ पे निकल के आते हैं निश्चित संख्यावाचक में। और गणनावाचक तो अपने आप में एक अपना, गणनावाचक क्या करता है, अपने आप में अपना 2 भेद अपने भैया अपने मन से उठा के ले आया कि भैया मैं तो, मेरी फैमिली तो 2 और है भैया, मेरे फैमिली मेंबर 2 और है, गणनावाचक का है ये। इसके बाद हमने नेक्स्ट समझा था कि परिमाणवाचक के 2 ही भेद होते हैं, जो आप लोगों ने पढ़े भी होंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था सार्वनामिक, संकेतवाचक, निजवाचक, जिसमें ये तीनों नाम से भी, किसी नाम से भी आप जान सकते हैं, ये एक ही। सार्वनामिक, संकेतवाचक, निजवाचक, ध्यान से सुनिए, ये एक ही है, इसके तीनों नाम एक ही के हैं। जो मौलिक और यौगिक सार्वनामिक होता है, 2 तरह से ये जाना जाता है। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे भाई, संख्यावाचक को रोकेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, संख्यावाचक अपने आप में बहुत बड़ा है। इसके लिए जो थर्ड वीडियो हमारी विशेषण की जाएगी वो संख्यावाचक पे ही जाएगी। उसमें हम क्या करेंगे, संख्यावाचक को आराम से डिफाइन करेंगे, क्योंकि अगर एक ही बार में इतने सारे डिफाइन करेंगे तो कंफर्म कंफ्यूजन क्रिएट होगी। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम सिंपल जो चीजें हम समझ सकते हैं, नॉर्मली समझ सकते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। परिमाणवाचक, भाई परिमाण का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले जरूरत होती है ये समझने की। परिमाण मीन्स होता है आपका माप तोल। माप तोल, अगर हम नॉर्मली इसका अर्थ जानना चाहेंगे तो परिमाण का अर्थ होता है माप या तौल। अब ये माप या तौल क्या होता है भाई, अगर सीबीएसई वाले बच्चे हैं तो ये माप तोल में भी आपको, स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन होती है कि ये माप तोल क्या होता है और ये कैसे समझेंगे। तो माप तोल मीन्स मेजरमेंट या वेट। या तो हम किसी चीज को मेजर करेंगे यानी कि नापेंगे, या फिर हम किसी चीज को वेट करेंगे। वेट मीन्स किलो वाला वेट, इंतजार वाला वेट नहीं, किलो वाला वेट। तो यही 2 चीजें आती हैं आपकी परिमाणवाचक। परिमाणवाचक और संख्यावाचक में कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए हमने परिमाण और संख्या को अलग ही कर दिया है। हाँ, बट ये है कि इनके डिफरेंसेस हम तब बताएंगे जब हम संख्यावाचक को कंप्लीट कर लेंगे कि इन दोनों में क्या थोड़ा सा अंतर होता है, जिसकी वजह से आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। परिमाणवाचक के 2 आपके रूप होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित परिमाणवाचक। ध्यान रहे, माप तौल यानी कि मेजरमेंट या फिर वेट जब किसी चीज का हम करते हैं तो वहां पर आ जाता है आपका परिमाणवाचक। चलिए भी सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले हम निश्चित परिमाणवाचक देख लेते हैं। निश्चित परिमाणवाचक, कॉपी पेन होप सो आप लोगों ने अपने पास रखा होगा।
निश्चित निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक। और प्लीज एक भी क्लास को मिस मत करिएगा। एक भी क्लास अगर आप मिस करेंगे तो पीछे का सब कुछ खो देंगे, ये कंफर्म है। इसलिए हर क्लास को देखिए। अगर भाई इस समय प्रीमियर के टाइम पे आपको टाइम नहीं होता है तो प्लीज बाद में देखिए, लेकिन जरूर देखिए। अब निश्चित परिमाण, जैसे कि हमने कहा, हाँ हमने बोला, एक सिंपल उदाहरण लेते हैं। किताबों में रटने से अच्छा तो हम डेली जो रूटीन हमारे रूटीन में होता है, अगर वो चीजें हम करें तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि 4 किलो चीनी, 4 किलो चीनी बोले या 4 किलो चीनी दे दो, इन ऑल दैट ऐसे टाइप की बोलते हैं। 4 किलो चीनी, चीनी कितनी भी हो सकती है, 4 किलो ही नहीं, 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो, 4 किलो एंड आपकी क्या कहते हैं 1 क्विंटल, कितनी भी 4 किलो चीनी। और चीनी ही नहीं, आलू भी हो सकता है, यहाँ पे आपका आलू भी हो सकता है, चीनी भी हो सकता है। जैसे कि 4 गज जमीन, 4 गज जमीन, 4 गज जमीन। और कहने का अर्थ है बस यही चीज हम फिर से कहना चाहेंगे, भाई 4 गज ही कोई कंफर्म नहीं है कि बस 4 के अलावा तो कोई कितना होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। बट जहां पर कंफर्म है कि 4 गज जमीन है तो वहां हो जाएगा आपका निश्चित परिमाणवाचक। जैसे कि 2 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, 2 लीटर दूध। 1 बॉटल पानी, 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी, 1 लीटर की जो बॉटल होती है, ठीक है, 1 लीटर पानी। एंड जैसे कि साड़ी, 5 मीटर साड़ी का कपड़ा, या 5.5 मीटर या 6 मीटर, चलिए अब आप लोग कहेंगे नहीं मैम साड़ी तो बड़ी भी होती है, 6 मीटर साड़ी, 2 मीटर सूट का कपड़ा एंड ऑल दैट। मतलब इस तरह से जहां पर कंफर्म होता है कि ये चीज कंफर्म है कि इतनी है। जैसे कि कह सकते हैं पैंट का कपड़ा, अभी हमें इतना आइडिया नहीं है, कहते हैं 1.20, 1.30 या जो भी लगता है, तो मतलब जहां पे आपको कंफर्म है कि इतना लगेगा, ठीक है, ये हो जाता है आपका निश्चित। अब यहीं पे ले लेते हैं, चलिए ज्यादा क्यों हम परेशान करें आपको दुनिया भर का यही चीज दोबारा दोबारा बता के। अब यहीं पे जस्ट इसके सामने हम अनिश्चित वाचक समझ लेते हैं। अनिश्चित वाचक, अनिश्चित वाचक। अब अनिश्चित वाचक में क्या होता है, चीजें हाँ कर सकेंगे तो हम माप या तोल ही करेंगे, कर सकेंगे तो माप या तोल ही करेंगे, और नहीं कर सकेंगे तो कुछ नहीं कर सके, मतलब वेट काउंट तो नहीं करेंगे उसको। अगर पॉसिबिलिटी होगी भैया कि हमने कसम खा ली, जैसे लॉकडाउन में हम बड़ा उसमें देख रहे थे, उन दिनों टिकटॉक विकटॉक का बहुत भूत चढ़ा था लोगों को, है ना, तो उसमें क्या करते थे, दिखा रहे थे लॉकडाउन में कि इंसान भैया क्या कर रहा है, गेहूं बीन रहा है, दाल के दाने बीन रहा है, गिन रहा है उसको। तो हालांकि वो एक फालतू मजाक थी, हालांकि दाल के दाने गिने नहीं जाते, वो वेट किया जाता है ना, उसको किलो में गिना जाता है। या दूध है उसको लीटर में ही काउंट करेंगे, जमीन है तो उसको मेजर में ही काउंट करेंगे। तो वो एक मजाक छोड़ के अगर एक रियलिटी और रियल लाइफ में जितना अंतर होता है, तो उस हिसाब से मीन्स जो चीज होगी, अगर दाल भैया कितनी है तो हम दाने कभी नहीं गिनेंगे, हम कहेंगे थोड़ी दाल, मान लो हमें थोड़ी दाल चाहिए, थोड़ी दाल, थोड़ी दाल, थोड़ा दूध, थोड़ा दूध, दूध, थोड़ी जमीन, थोड़ी जमीन, थोड़ा पानी, थोड़ा पानी, कुछ मीटर साड़ी का कपड़ा। अब हो सकता है हमें पता नहीं है कि भाई साड़ी 6 मीटर की है, 5.5 मीटर की है, नापने पे पता चलता है कि ये साड़ी इतने मीटर की है। लंबी साड़ी बोल दिया हमने, साड़ी लंबी है, अब भाई कितनी लंबी है ये नहीं पता, लंबी साड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे निश्चित और अनिश्चित, बस थोड़ा सा अंतर है, चीजें वही रहेंगी, थोड़ी दाल, हम काउंट नहीं करेंगे दाल, वो नॉनसेंस चीजें हैं जो रियल लाइफ में नहीं होती हैं। थोड़ी दाल, थोड़ी चीनी, उसके बाद 4 गज जमीन, 2 लीटर दूध, थोड़ी जमीन, 1 लीटर पानी, थोड़ा पानी, 6 मीटर साड़ी, लंबी साड़ी या छोटी साड़ी,
कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं। अब क्या करते हैं, जो एग्जाम्पल हम इधर लेंगे वही एग्जाम्पल हम इधर ले लेंगे, जिससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा कि अच्छा दोनों में ये अंतर है, दोनों में ये अंतर है। निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। और यहीं पे इसी को सेम इन्हीं को हम बनाएंगे यहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो देखिए कमेंट बॉक्स है आपके पास, आप उसमें लिख सकते हैं कि मैम ये समझ में नहीं आया था, इसकी वीडियो प्लीज दोबारा बना दीजिए, तो हम बिल्कुल उसे कंफर्म उसे दोबारा बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप समझ ही नहीं पाए, जो हमारा लक्ष्य है आप उसे ही प्राप्त नहीं कर पाए, तो हमारे रटने की तरह मतलब पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं कि मैम ये चीज समझ में नहीं आई थी, इसकी वीडियो प्लीज दोबारा बना दीजिए, या ऐसा क्यों हुआ, इसमें ऐसा क्यों नहीं था। हम आपको कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं। चलिए अब निश्चित हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने लिखा 4 किलो, 4 किलो आलू, ठीक है। अब हम इसी को परिमाण करेंगे तो थोड़े आलू या कुछ आलू भी बोल सकते हैं, वैसे थोड़े आलू होगा। कुछ चीजें पता है, अगर हम रियल में अगर व्याकरण के तरीके से अगर हम मतलब सही समझने की कोशिश करेंगे तो कुछ आलू नहीं होता है, कुछ आलू फिर वो काउंटेबल में उसमें थोड़ी थिंग्स चली जाती है, तो कभी आता है ना अशुद्ध शुद्ध, तो वो चीजें ध्यान रखनी है आपको। जैसे आपके सिलेबस में भी है वर्तनी या वाक्य की शुद्धिकरण, वो हम बताएंगे आपको। तो जो चीजें व्याकरण की दृष्टि से सही होती हैं उन्हीं को हमें लिखने की कोशिश करनी चाहिए। आपका 5 चलिए 1 लीटर ही लिख लेते हैं, 1 लीटर दूध, थोड़ा दूध, बहुत थोड़ा दूध, बहुत कम दूध, ये आ सकता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा ही आएगा बहुत कम नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। अब है 100 गज जमीन, 100 गज जमीन, 100 गज जमीन है, हम कहेंगे बहुत कम जमीन ना, या बहुत थोड़ी सी जमीन। हमने इसलिए लिया कि आपको ये पता चले कि ये भी इसी में होता है, बहुत कम जमीन। अभी आपको विशेष भी पढ़ाना है, संख्यावाचक के बाद लास्ट चैप्टर जो होगा आपका संख्यावाचक के बाद इसी पार्ट का आपका विशेष बताया जाएगा। हालांकि वो ज्यादा टफ नहीं है, उसमें हम विशेष के साथ प्रविशेषण भी बता देते हैं। क्या पता आयोग का गलती से कोई क्वेश्चन आ ही गया तो एटलीस्ट आपके पास रहेगा। 5 मीटर कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, बहुत छोटा कपड़ा या छोटा कपड़ा, बहुत भी छोड़ दीजिए, इस तरह भी लिख सकते हैं छोटा सा कपड़ा। तो अब हम क्या करेंगे भाई, इसको काउंट थोड़ी कर सकते हैं ना, कपड़े को काउंट थोड़ी करेंगे, जमीन को काउंट नहीं करेंगे, पानी को काउंट नहीं करेंगे, ये दूध को काउंट नहीं करेंगे। इनको हम चाहे कैसे भी करें, हम इनको वेट करने की मतलब मापने या तोलने, तोलना मीन्स होता है वेट, मापना मीन्स होता है मेजर, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो ये अंतर होता है निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक में। हालांकि थोड़ा हम बताना चाहेंगे तो संख्यावाचक में बस इतना होता है कि इसी चीज को काउंट जो हो सकती है वो चीजें आती हैं, सेम प्रोसेस यही होती है। बस संख्यावाचक में जो और चीजें हमने जितने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे हैं उसमें वो जो हमने आपको जो इतने सारे जो भेद बताए हैं आप देखेंगे यहाँ पे, तो इनके बारे में पूछा गया है, इसलिए हमने सोचा है कि आपको ये भी डिफाइन करें। अगर आपके सिलेबस में बस इतना ही आ रहा होता तो हम इससे ज्यादा आपको परेशान नहीं करते कि आप ये भी समझिए, बट आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग समझना पड़ेगा, इसलिए हम सोच रहे हैं कि आपको ये चीजें बताई जाए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आपका सार्वनामिक संकेतवाचक, सार्वनामिक संकेतवाचक में अब यहाँ पे क्या होता है, इसके अलावा आई थिंक गुणवाचक भी होगा इसमें भी, हाँ गुणवाचक भी है, गुणवाचक थोड़ा सा ज्यादा है तो इसे हम बताएंगे आपको। जैसे कि मौलिक सार्वनामिक होता है और यौगिक सार्वनामिक होता है, ठीक है। मौलिक में होता है जो नॉर्मल आएगा, जैसे कि वह गाय सुंदर है, होता है, या वह लड़का विद्यालय जा रहा है। अब आप कहोगे मैम वह गाय सुंदर है, मैं आपका गुणवाचक विशेषण भी है,
इसमें कहाँ पे क्या चीज पकड़नी है ये हम आगे बताएंगे। पहले हम मौलिक सर्वनाम को ले लेते हैं। आपके मौलिक सर्वनाम को समझने के लिए एक अलग से पेज ही ले लेते हैं। मौलिक सर्वनाम जो रियल है, मतलब जो सबको पता होता है। मौलिक सर्वनाम क्या होंगे आपके? यह है, यह है, वह है ना, और आपका कोई, कुछ, इस टाइप के होते हैं। और भी आएंगे, ये नहीं कि बस इतना ही आएंगे, लेकिन वाक्य कुछ जो मेन है वो हम आपको बता दे रहे हैं। हालांकि सर्वनाम आपने पढ़े होंगे, 11 सर्वनाम होते हैं, जो जितने भी होते हैं वो मौलिक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएंगे। सर्वनाम जितने भी होते हैं वो आपके मौलिक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएंगे। हम मौलिक सर्वनाम में वह घर मेरा है, वह घर मेरा है, मेरा है, तो वह घर किसका है? मेरा है। वह घर, इसका क्या है? जो मेरा, जो सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, जो मेन है कर्ता, उसका मेन चीज क्या है कि वो जो घर है ना, वह घर, जो घर दिख रहा है वह घर, उस घर के बारे में बात हो रही है, उस घर के बारे में बात हो रही है, तो वो मेरा है, वह घर जो दिख रहा है। तो यहाँ पे वह जो है वो मेन है। तो यहाँ पर हो गया आपका मौलिक सर्वनाम। यह घर सुंदर है, यह घर, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा घर नहीं है, यहाँ पे सिंपल लिखा है यह घर सुंदर है। यहाँ पे मेरा भी हो सकता है, यहाँ पे मेरा भी हो सकता है, यहाँ पे मेरा, इसका, उसका, किसी का भी हो सकता है। सेंटेंस जरूरी नहीं है। अब हम भाई आयोग कौन से वर्ड्स पूछेगा ये तो कंफर्म नहीं है ना, बट किस तरह के पूछ सकता है वो हम बता सकते हैं। यह घर सुंदर है, तो यह घर यानी कि जो जिस घर के बारे में, जस्ट ध्यान रखिएगा मौलिक सर्वनाम में और आपका गुणवाचक में क्या होता है ना, ये जो सर्वनाम के जस्ट पास उसका मेन जो पॉइंट, जो मेन हेडिंग होती है जिसके बारे में कहा गया होता है वो होता है, ठीक है। तो वह घर मेरा है, यह घर सुंदर है, ठीक है। कुछ लड़के, कुछ लड़के, कुछ लड़के जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि मैम ये तो निश्चित संख्यावाचक भी हो सकता है, ठीक है। कुछ लड़के जा रहे हैं, यहाँ पे जो कुछ लड़के, एक्चुअली यहाँ पे इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे जो कुछ लड़के ये है मेन, हमने क्या कहा, सर्वनाम के साथ जो करता है वो आ जाएगा। तो कुछ लड़के जा रहे हैं, ये आपका मौलिक सर्वनाम के अंतर्गत आ रहा है। कोई, कोई कोई खाना दे दो, खाना दे दो, ये भूख लगी है भैया, खाना दे दो, बहुत तेज भूख लगी है, कोई तो दे दो। तो कोई क्या दे दो? खाना। मेन क्या है? खाना। तो यहां पर हो जाएगा ये मौलिक सर्वनाम। मौलिक सर्वनाम में फिर वही बात आएगी, 11 जो सर्वनाम है उसमें से ही चीजें ली जाएंगी। अब इसके बाद हम आ जाते हैं आपका यौगिक सर्वनाम, जो हमने अगला देखा था। यौगिक सर्वनाम कुछ नहीं, यौगिक मीन्स, ध्यान रखिएगा क्या होता है, यौगिक मीन्स होता है जोड़ना। यौगिक मीन्स होता है जोड़ना, मतलब सेंटेंस थोड़ा अधूरा सा लगेगा अगर ये सर्वनाम नहीं होगा। ये जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऐसा इंसान मैंने नहीं देखा, ऐसा इंसान मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, ऐसा इंसान नहीं देखा भैया मैंने। अब कैसा सामान ले आए हो, ये कैसा सामान ले आए, सामान ले आए। अब यहाँ पे क्या है, यौगिक, कोई सामान लाया है वो इससे जुड़ा हुआ है, बट यहाँ पे शो नहीं है इस समय, इस सेंटेंस में वो सामान शो नहीं है। ऐसी फर्स्ट वाले में भी आप देखेंगे कि इंसान के बारे में कुछ कहा नहीं गया, उसका नाम नहीं बताया गया, बस किसी किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है कि अरे ऐसा इंसान तो नहीं देखा, लेकिन कहीं ना कहीं ये सेंटेंस किसी और से जुड़ा हुआ है। अब देखिए अंतर क्या है, बस इतना सा है कि इसमें जो है वो आपके सामने है, जो है प्रत्यक्ष है। ये घर बहुत सुंदर है, कुछ लड़के जा रहे हैं, कोई खाना दे दो, मतलब आपके सामने प्रत्यक्ष है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ऐसा इंसान मैंने नहीं देखा, कैसा सामान लाए हो,
जैसा देश है वैसा भेष। करो भाई, जैसा देश वैसा भेष। आपने सुना भी होगा ये कई बार, भाई जैसा देश है वैसा भेष करना चाहिए, कि जैसे हम जिस माहौल में जाते हैं हमें उसी माहौल के उसमें ढल जाना चाहिए। ये चीज बोली जाती है कई बार। तो जैसा देश वैसा भेष, तो एक जो होगा वो दूसरे पर डिपेंड होगा, तो ये आ जाएगा आपका यौगिक सर्वनाम। होप सो आपको यौगिक भी समझ में आ गया होगा, और आपको ये आपका मौलिक भी समझ में आ गया होगा। मौलिक के साथ जुड़ी होगी जो चीज होगी, और यौगिक के साथ क्या होगा, वो पर्सन या जिस चीज के बारे में बात हो रही होगी वो प्रत्यक्ष नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसके बारे में बात हो रही है। जैसे कितने आदमी थे भाई, कितने आदमी थे, कितने आदमी थे, तो इसमें क्या होगा कि कितने आदमी थे, वहां है नहीं ना, बट बात हो रही है भाई कितने आदमी थे वहां, भाई कितने थे आदमी। तो इस टाइप से ये हो जाएगा आपका यौगिक सर्वनाम, ये हो जाएगा आपका यौगिक सर्वनाम। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ेंगे अब हम। बहुत अच्छा, ये वाला पॉइंट है हमारा गुणवाचक विशेषण। आज का लास्ट पॉइंट है ये, क्योंकि संख्यावाचक हम फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। गुणवाचक विशेषण में बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं। गुणवाचक विशेषण में क्या होता है, बहुत बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें लगता है कि भाई कहीं ना कहीं चूक हो रही है। हम कई बार क्या होते हैं, हम कई बार ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूछा कौन सा सर्वनाम गया है, मतलब आपका गुणवाचक पूछा गया है या आपका सर्वनाम पूछा गया। तो वही चीजें हम आपके यहाँ पे क्लियर करेंगे कि दोष दशा गुण, गुणवाचक की ये तो होती है आपकी पहचान, गुणवाचक की ये तो होती है आपकी पहचान। इसमें आपकी दिशा आएगी, दिशा आएगी, गुण आएगा, दशा आएगा, रंग आएगा, आकार, काल, स्थान। दिशा में भाई चारों दिशाओं के बारे में पूछा जा सकता है। जो चार दिशा हैं आपकी, चार दिशा कोई सी भी आ जाएंगी भाई। कह सकते हैं मैं पूरब दिशा की ओर गया, मैं पश्चिम दिशा की ओर गया, मैं दक्षिण दिशा से ये लेके आया, एंड ऑल दैट। चारों दिशाएं आप यहाँ पे आ सकती हैं। अब गुण, गुण और दोष का नाम, दोष नहीं लिखा शायद हमने कहीं, दोष, दोष भी आएगा इसमें, दोष भी आता है इसमें। कैसे आता है, जैसे दिशा, चार दिशा, गुण क्या होता है भाई, अच्छाई है ना, सुंदर, अच्छाई है, सुंदर है, ये सब चीजें आपके गुण में आ जाएगा। भला है, बुरा है, भला बुरा यहाँ पे आ जाएगा आपका। हालांकि ये कभी नहीं पूछा जाता, कभी नहीं आ सकता रिकॉर्ड है कि दोष वाला गुणवाचक विशेषण कौन सा है, नहीं, या गुणवाचक विशेषण के कितने भेद है नहीं पूछे गए, क्योंकि ये भेद है ही नहीं। गुणवाचक विशेषण के कोई भेद नहीं होते हैं। हम कह रहे हैं कि इतने, इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके लिए, इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि गुण पूछा जाएगा तो भाई वो ताजमहल बहुत सुंदर है, नाली बहुत गंदी है। अब आपके दिमाग में ये ना रहे कि सुंदर चीजें ही इसमें आ रही हैं, बुरा नहीं आएगा, तो इसलिए हमने ये बताया है आपको। और दशा, मोटा पतला, दशा में मोटा पद, हालांकि ये दशा में भी आ जाएगा कई बार ऐसा होता है कि ये दशाएं तो इसकी सारी हैं, है ना, क्योंकि मोटा देखे आपका यहाँ पे भी आ सकता है, मोटा होना इसके आकार में भी आ सकता है। अब यहाँ पे जैसे चौकोर आ गया, है ना, कि कोई चीज चौकोर है, उसका चौकोर होना भी उसके आकार के हिसाब से उसका गुण है। रंग, रंग 12 रंग होते हैं, मेन तो 12 ही रंग होते हैं, वैसे तो 7 रंग होते हैं जिसके बनाए जाते हैं, बट जो 12 रंग हमने पढ़े हैं उसमें से काला, सफेद कुछ भी आपका हो सकता है, काला सफेद ऐसा कुछ भी कह सकते हैं हम, तो वो आ जाता है आपका रंग गुणवाचक विशेषण। अब उसके बाद काल यानी कि समय, जैसे कि कोई चीज नई है, पुरानी है, अभी अभी की है, कल की है, परसों की है, नई है, पुरानी है, आज ही हुई है। भाई मैं तो आज ही घर गया था, मैं तो कल ही वहां से आई थी। स्थान जैसे लखनऊ है, दिल्ली है, कानपुर है, कोई से भी स्थान आ सकता है, कोई सा भी ऐसा नहीं। और आपकी जैसे कि स्थान में ये भी आ सकता है लखनवी चिकन, है ना, और
आपका गुजराती ढोकला, ये सब ऐसी चीजें, गुजराती, लखनवी एंड आपका राजस्थानी और आपका भारतीय, हम भारतीय मूल के हैं, हम अमेरिका गए, हम अमेरिकन हैं या अमेरिकी हैं, ये इलाहाबादी अमरूद है, ये सब स्थान वाली बात आ जाती है। यह इलाहाबादी अमरूद है, हम खाते हैं ना, जैसे कहते हैं इलाहाबाद के अमरूद बहुत फेमस है, लखनऊ की रेवड़ी बहुत फेमस है। भाई लखनवी रेवड़ी खा के मजा आ गया। अब दोस्त बुरा, ये नाला बहुत गंदा है भाई। भाई आप पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे नहीं हो, बिल्कुल नहीं, आप पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो, तो इन चीजों में थोड़ा ध्यान दो। इस टाइप से जब आता है तो वो हो जाता है आपका बुरा। ठीक है, तो दोष दशा गुण हमने ये इसलिए लिखा है, ये अलग से नहीं है, इन तीनों को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, बस ये हुआ है, इन तीनों को हमने यहाँ पे डिफाइन किया। अब सेंटेंसेस आप कुछ भी ले सकते हो भाई। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि क्या कहते हैं, बस चार दिशा के बारे में ही पूछा जाएगा, है ना। अगर अब पूछा गया कि हम दाहिने गए थे, कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन हमने देखे थे कि हम दाहिने गए थे, तो दाहिने जाना उसकी दिशा है ना, हम तो उस तरफ गए थे। भाई नहीं लिखा पूरब की तरफ गए थे, कोई पर्सन दूसरे पर्सन से कह रहा है भाई हम तो उस तरफ से आ रहे हैं, हम तो इधर जाने वाले, इधर उधर ये भी आपकी दिशा में आएगा, इधर उधर ये भी दिशा में आएगा, ऊपर नीचे ये भी दिशा में आएगा। अब गुण में अच्छा, सुंदर, मेहनती, परिश्रमी, और आपका क्या आ सकता है, सीधा होना, उचित होना, उचित होना, यहाँ पे अनुचित आ जाएगा, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो उचित, अनुचित, मोटा, पतला, आपका छोटा, बड़ा, ये आ जाएगा। रंग में कोई भी रंग आ सकता है, आकार में कोई भी शेप आ सकती है, गोल आ सकती है, चौकोर आ सकती है, त्रिकोण आ सकती है, देन जितनी भी शेप्स बनी है वो सारी आपके आकार में आ जाएंगी और सारी गुणवाचक विशेषण में आएंगी। देन काल यानी कि समय कोई चीज नई है, कोई चीज पुरानी है, आने वाली चीजें हैं, पीछे बीती हुई चीजें हैं, प्राचीन है, भविष्य में होने वाली चीजें हैं, वो सब चीजें गुणवाचक विशेषण में आएंगी। उसके बाद स्थान के बारे में हमने बताया था, जैसे कि लखनवी चिकन है, और आपकी भाई पंजाबी बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है पंजाबी, ऐसे बोलते हैं जैसे भाई हम तो उत्तराखंडी हैं, फिलहाल हम भी उत्तराखंडी है, तो हमें मीन्स होता है, जैसे हमसे कोई पूछता है तो हम कहते हैं हाँ हम उत्तराखंडी हैं, हमें उत्तराखंड के होने में गर्व है। तो ये सब चीजें, और जैसे हाँ समय में आपका वर्तमान, भूत, भविष्य सब आ जाएगा। स्थान में आपका लखनवी, दिल्ली, पंजाबी, गुजराती, इलाहाबादी एंड बिहारी, ये छत्तीसगढ़ी, हम छत्तीसगढ़ी हैं, हम बिहारी हैं, ये सारी चीजें आपके स्थान में आ जाती हैं। दोष में जितनी भी डिस्क्वालिटीज होती हैं वो आपकी आ जाती हैं। और धर्म आ जाएगा, धर्म आ जाएगा, इसमें धर्म भी आएगा। ठीक है, धर्म को किसी चीज में भी ले सकते हैं आप, दशा, उसकी दशा में भी ले सकते हैं कि उसका धर्म कौन सा है। तो ये था हमारा गुणवाचक विशेषण का। तो फिलहाल आज हमने क्या क्या सीखा पहले ये देखते हैं। ठीक है, इतना आज के लिए बहुत है, क्योंकि इसकी क्वेश्चन आंसर की सीरीज आएगी भी, टेस्ट जरूरी होगा, ये ध्यान रखिएगा, टेस्ट जरूर होंगे, जरूर होंगे। टेस्ट कैसे होंगे, हम ऐसे ही लेंगे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, जैसे 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन ऐसे ऐसे बनाएंगे जिससे विशेषण चैप्टर आपके दिमाग में ऐसे छप जाए कि कहीं से भी एक नंबर भी आपका इधर से उधर नहीं जाना चाहिए, हम नहीं जाने देंगे, और आप तो वैसे भी नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए है ये क्लास। तो आज हमने क्या पढ़ा, पहले ये देख लेते हैं भाई। पिछली कक्षा में हम विशेषण के बारे में पढ़ चुके हैं, तो हम दोबारा से इसको रिपीट करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। विशेषण के भेदों के बारे में हमने पढ़ा था, ये भेद थे। उसके बाद हमने समझा संख्यावाचक विशेषण के बहुत सारे भेद हैं, तो ये आपका नेक्स्ट पार्ट में आपका ये आएगा, ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट पार्ट में यही आपका आएगा संख्यावाचक विशेषण। और देन संख्यावाचक विशेषण के बाद आपका विशेष्य आएगा, हो सकेगा तो उसमें कुछ क्वेश्चंस बना के भी हम दे देंगे, अगर हमें लगेगा कि छोटी सी क्लास है तो उसमें हम वो दे देंगे। इसके बाद हमने थोड़ा समझना स्टार्ट किया था परिमाणवाचक विशेषण से, हालांकि गुणवाचक विशेषण सबसे आगे था, बट हमने इनको इसलिए लिया क्योंकि जल्दी जल्दी डिफाइन हो गए। परिमाण यानी कि दो ही तरह से थे, निश्चित और अनिश्चित, जिसमें हमने देखा निश्चित परिमाणवाचक यानी कि जिसको हम एक वेट होगा, एक मेजर होगा, जिसे हम नाप सकेंगे, ये तौल सकेंगे, और वहीं पे अनिश्चित वाचक जिसका कोई मेजर वगैरह हो नहीं रहा है, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो हम वेट ही करेंगे, तोलेंगे ही, काउंट नहीं करेंगे। अगला
ये हमने इसी को समझाया था यहाँ पर। इसके बाद सार्वनामिक विशेषण समझा था हमने, जिसे संकेतवाचक और निजवाचक भी कहा जाता है, जिसमें एक था मौलिक सर्वनाम और दूसरा था यौगिक सर्वनाम। इसके बाद मौलिक सर्वनाम, यह वह कोई कुछ, ये थे। फिलहाल और भी बहुत सारे होते हैं, जितने सर्वनाम है 11 सर्वनाम है आई थिंक प्रमुख, तो वो सारे आपके मौलिक सर्वनाम में आएंगे। बस ध्यान रखना है कि जैसे ही सर्वनाम होगा जस्ट उसी के पास आपका शब्द होगा, ठीक है, मेन कर्ता। अगला था आपका यौगिक सर्वनाम, यानी कि जोड़ना, ऐसा कैसा, जैसे को तैसा मिलेगा, जो बोएगा वही पाएगा। तो ये सब जो होते हैं ये यौगिक सर्वनाम की पहचान होती है, जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं और लेकिन प्रत्यक्ष आपके सामने नहीं होंगे। अगला था आपका गुणवाचक विशेषण, जो सबसे पहले ही आता है हालांकि भेद में, लेकिन इतनी सारी चीजें गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत पूछी जा सकती हैं। सो आज की हमारी क्लास हम यहीं पर कंप्लीट करना चाहेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हम चाहेंगे एक छोटा सा लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, तो ये सब तो आपको करना ही है। और साथ साथ आपको क्या करना है भाई, लोगों को बताना भी है कि हाँ एक क्लास होती है जहाँ से हम थोड़ा बहुत शायद सीख रहे हैं। अगर हम कामयाब हो रहे हैं आपको समझाने में, तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पार्ट आपका विशेषण का ही जाएगा, जिसमें हम संख्यावाचक विशेषण को डिस्कस करेंगे और उसके बाद विशेष्य डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में SLSC ग्रुप के साथ। आपका स्वागत है हर क्लास में। तब तक थैंक यू सो मच।